संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में हो सकते हैं शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने बुलाई बैठक। शाम 5:30 बजे राज्यसभा के राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। बीजेपी की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक आज दोपहर 3 बजे संसद भवन में होगी ये बैठक। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए 83वीं बार देश को संबोधित करेंगे। एक बार फिर देश के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं की संख्या और शक्ति हुई है कम। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदुस्तान में हिंदू परंपरा रहती है, भारत से अलग नहीं हो सकता है हिंदू, ना भारत हिंदुओं से अलग हो सकता है। ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। 7 दिसंबर को गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एम्स 9 हाईटेक लैब्स की गोरखपुर को देंगे सौगात। 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह देवरिया पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का भी दौरा करेंगे। महाकुंभ खेल प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे और गोरखपुर विश्वविद्यालय में 316 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा यहां अब ना बुआ चाहिए ना बबुआ, यूपी को सिर्फ बाबा चाहिए। न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हुंकार, कहा किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। भारत ने किसी की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। भारत के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो केवल इस पार ही नहीं, यदि जरूरत हुई तो हम उस पार भी जाकर उनका पहरा कर सकते हैं। आज से 2 दिन के दौरे उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हरिद्वार में पतंजलि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गंगा आरती में भी लेंगे हिस्सा। आज से 5 दिनों के मिस्र दौरे पर वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी। 5 दिनों में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नीट पीजी काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज राजस्थान के सभी अस्पतालों में ओपीडी में काम के बहिष्कार की दी चेतावनी। 29 नवंबर से इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर सभी काम का बहिष्कार किया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी की विशाल ट्रैक्टर रैली। आज महापंचायत कर किसान हित में किए कार्यों को बताएगी बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के बलरामपुर पहुंचेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब में स्कूली शिक्षा को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह की चुनौती को स्वीकार किया। आज दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट परगट सिंह को सौंपेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर हुई चर्चा, आज बैठक में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा आजादी के बाद क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं किया गया। इतिहास में एक ही परिवार को महिमा मंडित किया गया। आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा पाकिस्तान ड्रोन से हथियार गिराता है और हम संजीवनी बूटी पहुंचाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सभी सवालों का बेबाकी से दिया जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव पर बोले 2022 में दोहराया जाएगा 2017।
सीएम योगी ने विपक्ष की एकजुटता पर साधा निशाना, कहा माफिया, वंशवाद और परिवारवाद की सोच वाले एक मंच पर 2022 में भी हारेंगे विरोधी गठबंधन। परिवारवादी सोच के लोग, वंशवादी सोच के लोग, बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग, ये सब एक मंच पे आएंगे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सीएम योगी ने बताया समाजवादी पार्टी का असली मतलब, कहा सपा का मतलब सिर्फ गुंडाराज, भाई भतीजावाद, बसपा और सपा में कोई अंतर नहीं। सामान्य नागरिक से भी आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी का मतलब, हर व्यक्ति बोलेगा समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागिर्दी, समाजवादी पार्टी का मतलब भाई भतीजावाद, वंशवाद। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी ने साधा निशाना, जिन्नावादी सोच को बताया अलगाववादी, कहा पश्चिमी यूपी में होगी गन्ना और जिन्ना की लड़ाई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, तो इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी को अयोध्या से नफरत है, मथुरा और काशी का भी विकास रोकने का आरोप लगाया, कहा अखिलेश सत्ता में आए तो बदल देंगे अयोध्या का नाम। एसपी की सरकार में हुए दंगों को लेकर सीएम योगी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा यूपी में 300 से ज्यादा दंगों के लिए अखिलेश को मांगनी चाहिए माफी। उनके समय में प्रदेश के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे, इन सब दंगों के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर बोले सीएम योगी, कहा बिहार में धोखे से मिल गई 5 सीटें, यूपी में ओवैसी के लिए कोई जगह नहीं। ओवैसी को बताया एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का एजेंट, भड़काऊ बयान देने के भी लगाया आरोप। ओवैसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस, सपा और बसपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने की पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में होता था बंदरबार, 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद बदली सोच, सभी लोगों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। जब भी इनको अवसर मिला है इन्होंने सत्ता का बंदर बांट किया है, प्रदेश की जनता को योजनाओं से वंचित रखा है। कृषि कानून वापसी के फैसले को सीएम योगी ने बताया देशहित में लिया गया फैसला, कहा टिकैत परिवार ने किया था कृषि कानूनों का समर्थन। कुंभ को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा सपा राज में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, हिंदुओं के प्रतीकों पर किया गया प्रहार, आजम खान को कुंभ की जिम्मेदारी देना सपा की शरारतन साजिश। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि आजम खान कुंभ के प्रभारी होंगे, और फिर जो दुर्व्यवस्था, जो अव्यवस्था, जो भगदड़ कुंभ में हुई कौन नहीं जानता है। सीएम योगी के बयान पर राशिद अलवी का पलटवार, कहा अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी राज में भ्रष्टाचार बढ़ा। सीएम योगी के ताबड़तोड़ हमलों से कांग्रेस में बौखलाहट, इमरान मसूद ने कहा दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान, योगी सरकार ने नौजवानों, किसानों, महिलाओं को दिया धोखा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा प्रहार, कहा एक रंग की पार्टी वाले लोग जनता के जीवन में क्या लाएंगे रंग और खुशहाली। एक रंग वाले लोग हैं, एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे ये बताओ आप। अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर लगाया जातियों में भेदभाव करने का आरोप, कहा क्यों नहीं कराई जाती जातीय जनगणना, गरीबी में पीछे जा रहा है यूपी। हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार, कहा इस बार यूपी में बदलाव की बयार है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। दंगों को लेकर बुरे घिरे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बागपत पहुंचे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा अखिलेश भाई तुम दंगा कराते हो, हम दंगल कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों।
यूपी के महोबा में प्रियंका गांधी की रैली, कहा देश का किसान परेशान, खाद से लेकर उचित मूल्य, बीज और मुआवजे को लेकर परेशान है किसान। गोड्डा में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा 2017 से पहले यूपी में किसान बेहाल थे, आत्महत्या करते थे, अब गन्ना किसानों का समय पर भुगतान होता है। यूपी विधानसभा चुनाव में जबानी जंग तेज हुई, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश को घेरा, कहा आज यूपी दंगे और दंगाइयों से मुक्त। यूपी के प्रयागराज में गौहरी गांव की घटना पर कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के लिए कांग्रेस न्याय मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। यूपी कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, कहा एक तरफ पीएम एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या की जा रही है। संसद सत्र से पहले किसानों के रुख में आई नरमी, 29 नवंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को किया गया स्थगित, सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में फैसला। एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े हैं किसान, कहा एमएसपी पर फैसले तक आंदोलन जारी रहेगा, 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी, सोमवार को लोकसभा में लाया जाएगा कृषि कानून वापसी बिल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे पेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार ने किसानों की मांग मानी, पराली जलाने वाले किसानों पर आपराधिक केस दर्ज नहीं होंगे, मुकदमे वापस लेना और मुआवजा देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। आंदोलन की जिद पर अड़े किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, कहा सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई है, अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता, किसान घर लौट जाएं। एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील पर किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा पराली पर सरकार ने लिखित में कुछ नहीं दिया, एमएसपी पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एमएसपी कानून की मांग पर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत, कहा किसानों की मौत, लखीमपुर खीरी की घटना और एमएसपी को लेकर सरकार ने अब तक नहीं दिया जवाब। कृषि कानून के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा एमएसपी, शहीदों को मुआवजा और बिजली बिल माफी पर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली से मुंबई पहुंचा किसानों का आंदोलन, किसान मोर्चा ने 2 दिन के लिए महाराष्ट्र मार्च का ऐलान किया, मुंबई में 4 जगह पर रखे जाएंगे लखीमपुर के मृत किसानों का अस्थि कलश। 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में किसान महापंचायत की तैयारी, पंजाब, यूपी, हरियाणा के किसान नेता पहुंचेंगे। यूपी के गाजीपुर में नए कृषि कानून की वापसी के बावजूद किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी कानून की मांग पर अड़े हैं किसान। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में पीएम मोदी, कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की, कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर मंथन। कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी को ओमिक्रॉन वेरिएंट पर ब्रीफ किया गया, दुनिया भर में ओमिक्रॉन के असर की जानकारी दी गई। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर पीएम कार्यालय ने जारी किया बयान, पीएम मोदी ने कहा ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पहले से अधिक सतर्क रहने की जरूरत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी बैठक में हुए शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में बड़ी चिंता, केजरीवाल ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की। सोमवार को केजरीवाल सरकार ने बुलाई डीडीएमए की बैठक, कोरोना ने दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट को लेकर होगी चर्चा। कोरोना पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रमुख सचिव, पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की, उपराज्यपाल ने सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। कोरोना नए वेरिएंट पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करेंगे समीक्षा। कोरोना पर सख्त महाराष्ट्र, वैक्सीन नहीं ली तो राज्य में घुसने से पहले कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों को 72 घंटों में जमा करनी होगी कोविड रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, विदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया।
चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की गई। कोरोना नियमों में सख्ती के निर्देश। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट का डर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना वायरस की रोकथाम पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की केंद्र सरकार को नसीहत। कोरोना से पूरे देश को बचाने के लिए अभी से गंभीर होने की जरूरत, ताकि ना आए तीसरी लहर की नौबत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत। भारत में भी अलर्ट। कई देशों ने यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। पिछले सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। 32 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। वैक्सीन के प्रभाव को 40% कम कर देता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दुनिया में हड़कंप। यूरोप के तमाम देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर लगाई रोक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खलबली। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होने वाली WTO की मंत्री स्तरीय बैठक स्थगित हुई है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाली थी ये बैठक। अमेरिका ने 8 अफ्रीका देशों पर यात्रा पर बैन लगा दिया है। ब्रिटेन से 6, कनाडा से 7 अफ्रीका के देशों से यात्रा पर रोक लगाई गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर लंदन के साइंटिस्ट की सरकार को सलाह। कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन से होने वाली बीमारी से रक्षा वो कर सकती है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के 61 यात्री कोविड-19 के संक्रमण में पॉजिटिव पाए गए। वेरिएंट के बाद अलर्ट पर है नीदरलैंड की सरकार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ऑस्ट्रेलिया में अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने अफ्रीकी देशों की यात्रा पर लगाया बैन। देश में कोरोना के 8,318 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 465 लोगों ने गंवाई जान। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,741 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 48,501 पहुंची। देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 1700 छात्र संक्रमित पाए गए। ओडिशा के स्कूल में कोरोना का कहर। 26 छात्राओं में कोरोना की पुष्टि। संक्रमित छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया। डॉक्टर्स की टीम ने स्कूल का भी जायजा लिया। कर्नाटक के धारवाड़ में 77 और मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 281 मरीज सामने आ चुके हैं। यूपी के सहारनपुर में उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी। 2 कोरोना के नए मामले आने के बाद जिला प्रशासन ने लिया फैसला। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। सुखबीर सिंह बादल समेत अन्य अकाली कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास के पास प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए सुखबीर सिंह बादल। पंजाब के चंडीगढ़ में शिक्षकों का प्रदर्शन। एमएलए हॉस्टल के बाहर मोबाइल टावर पर चढ़कर की नौकरी स्थायी करने की मांग। पंजाब में शिक्षकों के आगे झुकी चन्नी सरकार। आंदोलनकारी टीचर्स से मिलेंगे चन्नी। सीएम ने शांति की अपील भी की। मोहाली में स्थायी नौकरी की मांग कर रहे शिक्षकों को अरविंद केजरीवाल का समर्थन। धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। कहा पंजाब सरकार शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे। पंजाब की मोहाली से केजरीवाल का सीएम चन्नी पर करारा हमला। कहा झूठे वादे करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। मुफ्त बिलों के वादे का क्या हुआ। केजरीवाल की धरना पॉलिटिक्स पर पंजाब कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का करारा प्रहार। कहा पहले अपना घर संभालें केजरीवाल। सुखबीर सिंह बादल के आरोपों को नवजोत सिंह सिद्धू ने किया खारिज। कहा डीजीपी के साथ मेरी बैठक हुई, साबित होता है तो छोड़ दूंगा राजनीति। सुखबीर बादल को सिद्धू ने बताया झूठा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के नेता कमलनाथ का हमला। पीएम मोदी की दाढ़ी को लेकर कसा तंज। दिल्ली में 12 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली को लेकर बैठकों का दौर। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। कहा देश में चरम सीमा पर है महंगाई, सरकार नहीं उठा रही है कोई कदम। यूपी के गोंडा को सीएम योगी की बड़ी सौगात। देश के सबसे बड़े डिस्टिलरी प्लांट की रखेंगे आधारशिला। प्लांट की स्थापना पर 455 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आरजेडी नेता तेज प्रताप का नीति आयोग की रिपोर्ट पर बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार और नीति आयोग दोनों फेल। बिहार में धड़ल्ले से बिक रही है शराब।
जाट आरक्षण को लेकर एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का सरकार पर निशाना। जाट आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है तो सरकार आरक्षण देने से क्यों कतरा रही है। भोपाल में मंत्री बिसाहूलाल के विवादित बयान पर मचा बवाल। आपस में भिड़े बीजेपी और करणी सेना के कार्यकर्ता। मंत्री बिसाहूलाल को करणी सेना ने दिखाए काले झंडे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। हिजबुल आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। दोनों के पास से AK-47 सहित गोला बारूद जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास माइन में धमाके से सनसनी। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। जांच एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा के मोर्चे पर महिला जवान तैनात। पहली बार देश की रक्षा में बीएसएफ की महिला जवानों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात किया गया है। दिल्ली निगम चुनाव से पहले कांग्रेस में सेंधमारी। आप में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल। 5 बार पार्षद रह चुके हैं मुकेश गोयल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप। अनिल देशमुख की तरह मुझे भी फंसाने की हो रही है कोशिश। घर और स्कूल की रेकी की गई। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी का तंज। प्रेम शुक्ला ने कहा, अपराधी के मन में हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। उनकी आपराधिक प्रवृत्ति इसका सबूत है। एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम पर शिकंजा। दिल्ली कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नोटिस भेजा। कोर्ट ने दायर चार्जशीट का लिया संज्ञान। मुंबई के कुर्ला में 20 साल की महिला से रेप के बाद हत्या से सनसनी। खाली पड़ी इमारत में मिला शव। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी ने उठाए सवाल। चित्रा वाघ ने कहा, मुंबई जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में। मुंबई में महिला की रेप और हत्या पर आक्रोश। एनसीपी नेता विद्या चौहान ने कहा कि गुनहगारों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस तरह की घटना चिंताजनक। दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। चेन्नई में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। घरों में घुसा पानी। चेन्नई में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। चेन्नई के वेस्पार्दी इलाके में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कें बनी दरिया। जलभराव की वजह से लोग परेशान। चेन्नई के अशोकनगर में लबालब सड़कें। दुकानों से लेकर घरों में भरा बारिश का पानी। लोगों का घरों से निकलना हुआ दूभर। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। घुटनों तक जलजमाव के बीच से गुजरने के लिए मजबूर लोग। चेन्नई में आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। पेड़ गिरने से केबल के तार भी कट गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की। भारी बारिश से हुई तबाही को लेकर हुई चर्चा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी में लगी आग। गाड़ी में सवार सभी लोग बाल बाल बचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स को ट्रक ने कुचला। घायल शख्स की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। लखनऊ में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में आग लगी। चारों तरफ फैली आग की लपटें। आग में लाखों का हुआ नुकसान। गुजरात के सूरत में भीषण आग का तांडव। इलाके में फैला धुएं का गुबार। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर से पुलिस ने शातिर अपराधी समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। तीनों मिलकर देते थे लूट और चोरी की वारदात को अंजाम। यूपी के सुल्तानपुर में एक किसान नेता की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के पुणे में रफ्तार का कहर। श्रद्धालुओं के जुलूस में घुसी पिकअप वैन। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ग्राम प्रधान की किसान की फसल पर जबरदस्ती चलवाया ट्रैक्टर। विरोध करने पर महिलाओं के साथ की बदसलूकी।
त्रिपुरा के खोवाई में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से सनसनी। पुलिस ने हत्या के आरोप में राजमिस्त्री को पकड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने लूट का सामान, मोबाइल, नकदी समेत अवैध असलहा बरामद किया। यूपी के फिरोजाबाद में 50 लाख की हेरोइन पकड़ी गई। पुलिस ने हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में सुनार के घर लाखों की चोरी, सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीच सड़क बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिसकर्मी पर बुजुर्ग के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप। यूपी के अमेठी में होमवर्क पूरा न करने पर 4वीं कक्षा के छात्र को टीचर ने पीटा। महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के चक्कर में आपस में भिड़े 2 ट्रक। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के भिवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवकों की मौत। पोस्टमार्टम न होने पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। यूपी के अमेठी में कच्ची शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग का छापा। अधिकारियों ने मौके से 54 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। यूपी के मुरादाबाद में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों की पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया। यूपी के बांदा में 3 तलाक का मामला आया सामने। दहेज को लेकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई झड़प। हाईवे पर हुआ जबरदस्त हंगामा। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के दमोह में कचरे में नवजात शिशु मिलने से मचा हड़कंप। लोगों ने गंभीर हालत में नवजात को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक जारी। घर में घुसकर बच्ची पर हमला किया। गंभीर हालत में भेजा गया अस्पताल। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। स्मृति ईरानी ने डिस्पेंसरी का उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में कुश्ती और दंगल का कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को बढ़ाया हौसला। देश विरोधियों को सुदूर रितेश्वर महाराज का मुंहतोड़ जवाब। कहा, राष्ट्रद्रोहियों और राष्ट्र विरोधियों से छुटकारा पाकर ही भारत राष्ट्र और सनातन संस्कृति को बचाया जा रहा है। नीट काउंसलिंग में देरी के खिलाफ देश भर के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। दिल्ली के सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। गुजरात का अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर हल्ला बोल। नीट काउंसलिंग में बार बार हो रही देरी का देशव्यापी विरोध किया जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। नीट पीजी की काउंसलिंग तेज करने की मांग। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल। कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे मरीजों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के बनासकांठा में ग्राम रक्षा दल की भर्ती के लिए उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़। 600 पदों पर भर्ती के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोग। यूपी के देवबंद में आपसी गुटबाजी के चलते समाजवादी पार्टी की रैली में हुई फ्लॉप। रैली स्थल पर खाली नजर आई कुर्सियां। यूपी के कानपुर में कृषि कानून के समर्थन में उद्योग व्यापार मंडल का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कारोबारियों ने पैदल मार्च निकाला। कानून के समर्थन में घंटा घड़ियाल शंख बजाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संविदा कर्मियों ने नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर निकाला मशाल जुलूस। जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। झारखंड के रांची में कश्मीरी युवकों से मारपीट को लेकर आक्रोश में नागरिक। मारपीट के खिलाफ कश्मीरी नागरिकों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। सरपंच के पति की हत्या कर निर्माण कार्य में लगे जेसीबी को किया आग के हवाले। पुलिस की मदद करने की चलते जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद खुले में फेंकी इंजेक्शन की नीडल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान महिलाओं के लिए स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं। मरीज को ऑपरेशन टेबल से उठाकर जमीन पर लेटाया। यूपी के मुरादाबाद में राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर अस्पताल कर्मियों को लगाई फटकार। हैदराबाद में सरकारी आवासीय विद्यालय के 16 छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में कराया भर्ती। बोर का पानी पीने की वजह से तबीयत बिगड़ने की आशंका। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में जबरन टीका चंदन लगाने पर प्रतिबंध। न्यायालय का आदेश। मंदिर परिसर से हटाए जाए गोस्वामियों के अवैध कब्जे।
यूपी के चंदौली में धान की खरीद शुरू। कोविड नियमों के साथ किया जा रहा है धान की खरीदी का काम। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेज। प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से स्कूलों को किया गया था बंद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। गैर जरूरी सामान वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाई। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार। राजधानी की हवा बेहद खराब। 3 दिसंबर तक सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को ही इजाजत। नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण के हालात चिंताजनक। जहरीले हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। हवा की गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में पहुंची। दिल्ली सरकार के फैसले की वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ट्रकों का लगा लंबा जाम। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर दिल्ली सरकार ने ट्रक्स की एंट्री पर लगाया है बैन। वाराणसी को जल्द मिलेगी रोपवे की सौगात। ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए जारी है रोपवे की व्यवस्था। रोपवे का डीपीआर तैयार। प्री वेडिंग भी शुरू की गई। टमाटर के बढ़ते दामों से दिल्ली में राहत। 35 से 40 रुपए किलो तक गिरी है कीमत। खुदरा बाजार में अभी भी टमाटर के दाम में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। टमाटर की कीमतों में उछाल की वजह से टमाटर किसानों के चेहरे खिले। यूपी के अमरोहा में किसानों ने कहा बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में स्टोन फेस्टिवल का आयोजन। देश के कोने कोने से आए शिल्पकार और कलाकारों ने स्टोन में बनाई दुर्लभ मूर्तियां। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। चुनार चौपान जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। महाराष्ट्र के पुणे से रवाना हुई रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन रेलवे के डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के निर्माण की कवायद तेज। मणिपुर में बन रहे 141 मीटर ऊंचे पुल को यूरोप में जो 139 मीटर ऊंचा पुल है उसे पीछे छोड़ दिया है। कानपुर टेस्ट में अक्षर पटेल के पंच से टीम इंडिया ने मैच में वापसी की। न्यूजीलैंड की पहली पारी 296 रनों पर ऑल आउट। अक्षर ने 5 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड पर टीम इंडिया की 63 रन की बढ़त। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बनाए। शुभमन गिल 1 रन बनाकर आउट। टीम इंडिया के दमदार स्पिनर आर अश्विन ने रचा इतिहास। पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम को पीछे छोड़ा। 416 विकेट के साथ 14वें नंबर पर पहुंचे। स्पेन में सुरक्षा कानून में सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन। हजारों पुलिसकर्मी और सहकर्मियों ने मार्च निकाला। अफगानिस्तान के पगतिया प्रांत में तालिबान की क्रूरता जारी। पूर्व सरकारी अधिकारी के घर में तालिबानियों ने तोड़फोड़ की। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। क्षेत्रीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी चिंता जाहिर की गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अफगान दूतावास के कर्मचारियों से मुलाकात की। दोहा में मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान प्रतिनिधिमंडल भी कर्मचारियों से मिला। सोलोमन द्वीप पर हिंसा के बाद 3 शव बरामद। चीन के साथ बढ़ते संबंधों को लेकर भड़की थी हिंसा। हिंसा के आरोप में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान हादसे में मारे गए मजदूरों को राष्ट्रपति पुतिन ने श्रद्धांजलि दी। खदान में आग लगने की वजह से कई मजदूरों ने गंवाई थी जान। मैक्सिको में दुर्घटना का शिकार हुई तीर्थयात्रियों से भरी बस। हादसे में 19 लोगों की मौत, 20 घायल, सभी का इलाज जारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा रूस का नया डॉकिंग मॉड्यूल। बुधवार को रूसी रॉकेट का किया गया था सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। बोलीविया में क्रिसमस परेड की हुई शुरुआत। क्रिसमस ट्री और मोमबत्तियों से सजाया गया परेड मार्ग पर उमड़ी लोगों की भीड़।